पेज नंबर 104 के ऊपर आपको स्क्रीन शो हो रही है जी। तो ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इसको डिस्कस करते हैं। FIFO कॉस्टिंग मेथड के तहत ये क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डाटा इज कंसीडर्ड फॉर परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेंटरीज टू डिस्क्राइब द वर्किंग फॉर द कॉस्ट असाइंड टू द गुड्स सोल्ड एंड टू द एंडिंग इन्वेंटरी अंडर FIFO कॉस्टिंग मेथड अप्लाइंग द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। ठीक है, यानी कि मेथड कौन सा है? FIFO मेथड है, और इन्वेंटरी सिस्टम कौन सा है? परपेचुअल है, पेरियोडिक नहीं है। पेरियोडिक में हम इकट्ठी यूनिट्स लिखते हैं कि इस महीने में इतने ओपनिंग थे, इतने हमारे पूरे महीने में आए और क्लोजिंग ये है। ठीक है, लेकिन जो परपेचुअल होता है उसमें हम डिटेल से यूनिट्स लिखते हैं, डेट बाय डेट हम क्या करते हैं, उन यूनिट्स को इंटर करते रहते हैं। तो ये आपके पास सामने यूनिट्स लिखे हुए हैं जो आपको शो हो रहे होंगे, कि जिसमें ये है डेट लिखी हुई है और ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है। 1 जुलाई 2019 को ओपनिंग इन्वेंट्री 250 यूनिट्स एट ₹100 ईच। ठीक है, कि हमारे पास जो 1 जुलाई 2019 को जो थे 250 यूनिट्स थे, जो 100 रुपए का एक यूनिट था। ठीक है, उसके बाद देखें तो क्वेश्चन नंबर जो 10 जुलाई आ गया, उसमें परचेज किया हमने 500 यूनिट्स एट ₹110 ईच। फिर हमने क्या किया, 16 जुलाई 2019 को सोल्ड किए, बेच दिए 200 यूनिट्स। अब उन्होंने एट द रेट कुछ नहीं लिखा हुआ, हमने देखना है किस रेट के साथ हमने बेचना है, क्योंकि अपने डिटेल क्वेश्चन में बता दिया कि आपने क्या करना है। एक कंपनी का डाटा है, तो वो क्या करती है, FIFO मेथड यूज कर रही है अंडर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। तो ये उसका डाटा है। अब हमने क्या बनाना है, इसका आगे रिक्वायरमेंट में देखेंगे। अब 20 जुलाई 2019 को परचेज 300 यूनिट्स एट ₹120 ईच। 22 जुलाई 2019 को सोल्ड 450 यूनिट्स। 25/7/2019 को सोल्ड 300 यूनिट्स, और 28/7/2019 को परचेज 150 यूनिट्स एट ₹120 ईच। और फिर 31 जुलाई 2019 को सोल्ड 50 यूनिट्स। ठीक है, ये उन्होंने क्या दिया हुआ है, अपना एक डिटेल दी है अपनी कंपनी की। आगे उन्होंने हमसे क्या चीज रिक्वायर्ड की हुई है, अच्छा जी, तो हमसे उन्होंने जो रिक्वायरमेंट में रिक्वायर्ड की हुई है चीज, वो है वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2019 एंड द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अंडर FIFO कॉस्टिंग मेथड। कंपनी यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, कि हमने क्या करना है, हमने स्टोर लेजर कार्ड बनाना है और एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है। किसके तहत? FIFO कॉस्टिंग मेथड के तहत। और उन्होंने बताया कि कंपनी यूज कर रही है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, अब देखिएगा आपने कैसे स्टोर लेजर कार्ड बनाया। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम FIFO कॉस्टिंग मेथड। सिस्टम कौन सा है? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, FIFO कॉस्टिंग मेथड है, स्टोर लेजर कार्ड। और इस तरह से आपने स्टोर बना देना है। ये आपने फॉर्मेट इसको याद रखना है। डेट, फिर परचेज, जो हमने परचेज की किया उसके 3 कॉलम होंगे, क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट, यूनिट प्राइस और टोटल कॉस्ट। ठीक है, फिर सेल, क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट और फिर टोटल कॉस्ट। ठीक है, फिर बैलेंस, फिर क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। ये हमने 3 चीजें इसमें लिख देनी है। डेट का कॉलम आ जाएगा, फिर परचेज, सेल और बैलेंस। और परचेज, सेल और बैलेंस के अंदर आपने 3 कॉलम ऐड करने हैं, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस या रेट, उसके बाद टोटल कॉस्ट या टोटल प्राइस, टोटल अमाउंट जो भी आपने लिखना है। ठीक है, इसे सेल का भी इसी तरह बैलेंस, बैलेंस यानी हमारे पास बैलेंस कितना रहा। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने बुक जो क्वेश्चन है उसके ऊपर। उन्होंने कहा था कि 1/7/2019 को ओपनिंग इन्वेंट्री थी कितनी, 250 यूनिट्स एट ₹100 ई। तो हमने यहाँ पे इसको उठा के बैलेंस में लिख देना है। 1/7/2019 को ये बैलेंस था हमारे पास 250 यूनिट्स ₹100 के हिसाब से 250। याद रखिएगा ये एक साथ को जो उसने बैलेंस शो किया है, 1/7/2019 को परचेजेस शो करता है, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं। तो उसने बैलेंस शो किया कि ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ओपनिंग इन्वेंट्री पिछला बैलेंस होता है ना, तो वो हमने उठा के बैलेंस में लिख दिया। 250 यूनिट से ₹100 का एक था, और कितना आ गई है, 25,000 आ गए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 10 जुलाई 2019। इसमें आ जाए परचेज्ड 500 यूनिट्स एट ₹110 ईच। उसने 500 यूनिट्स परचेज किए 110 के हिसाब से एक यूनिट। तो हमने 10/7/2019 लिख दिया। परचेजेस किए तो परचेजेस के कॉलम में लिखेंगे, अगर सेल करता है तो सेल के कॉलम में लिखते। तो परचेजेस किए तो परचेजेस के कॉलम में हमने लिखा 500 यूनिट्स क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट कितनी है 110, और टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 55,000। ठीक हो गया, 55,000 ये लिख दिया। अब आगे बैलेंस में आ गए, तो बैलेंस में इसको यहाँ पे हमने लाइन लगा देनी है, और बैलेंस यही पहला हमने नीचे लिख देना है 250, 10, 25,000 ये आ गया प्रीवियस। और नया जो ये वाला हमने ऐड किया ये 500 यूनिट्स 110 रुपए के हिसाब से 55,000। तो इसको उठा के हमने बैलेंस में यहाँ पे लिख देना है। पहले ये वाला बैलेंस आगे आ जाएगा, फिर ये 500 110 के हिसाब से 55,000 यहाँ पे लिख दिया, और फिर नीचे यहाँ पे आपने ये इसको ये लाइन लगा देंगे, ये लाइन लगी हुई है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट उन्होंने क्या किया हुआ है। 16 जुलाई 2019 को उन्होंने क्या किया, सोल्ड 200 यूनिट। 16 जुलाई 2019 को उन्होंने क्या किया, 200 यूनिट सेल कर दिए।
तो आते हैं हम अपने इसकी तरफ, स्टोर लेजर कार्ड की तरफ। हमने बनाया लेजर कार्ड, ये 16 जुलाई 2019 सेल कर दिए। तो सेल हमने कितना, 200 यूनिट्स। और रेट क्या चार्ज करना है, रेट, अच्छा रेट हमने देखना है कि हम मेथड कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेथड क्या था, फाइफो कॉस्टिंग मेथड था। फाइफो कॉस्टिंग मेथड के जो सबसे पुराना रेट होगा वो हमने इसको चार्ज करना है। तो सबसे पुराना रेट जो बैलेंस में हमारे पास पड़ा वो कौन सा है, 100 रुपए का। तो 100 रुपए के हिसाब से हमने सेल करने हैं, और 200 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना आ गया, 20,000 ये आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद हमने इस इन यूनिट्स में से 250 यूनिट्स हैं जो प्रीवियस आ रहे हैं, इसमें से हमने 200 इशू कर दिया। रिमेनिंग कितने रह गए, 50 यूनिट्स रह गए, और रेट हमारा वही 100 के हिसाब से ही है, और 5,000 आ गया। और जो दूसरे यूनिट से 500, ये 500 एज इट इज उठा के हमने यहाँ पे लिखते हैं। ठीक हो गया, कि हमने दोबारा समझिएगा, ये यहीं से ही फाइफो लाइफो का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। कि फाइफो मेथड की तरह हमने देखा जो सबसे पहले कीमत के यूनिट्स आए हुए हमने पहले वो बेचने। फाइफो मेथड में जो फाइफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले हमारे पास आए थे हमने उनको पहले निकालना है। ठीक है, उसके बाद का नंबर। ठीक है, जैसे आता है ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, तो इसी तरह से यानी कि जो सबसे पहले आ गए थे हमारी कंपनी में, हमने पहले उनको फर्क करना है, उनको निकाल देना है। ठीक हो गया, तो 200 यूनिट्स थे, 100 के हिसाब से हमने किए, और 20,000 बन गया। और ये 250 में से 200 माइनस कर दिए, रिमेनिंग 50 बच गए। और 50 का रेट क्या है, यही रेट जो 100 है, तो ये 5,000 बच गया। और 500 एज इट इज हमने नीचे लिख देना, 110 के हिसाब से 55,000 ये बन गया। सही है जी, यहाँ तक क्लियर होगी बात। देखें, ये मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में है कि 16 जुलाई 2019 को हमने 200 यूनिट सेल कर दिए। ठीक है, अब हमारे पास 16 जुलाई सुबह 8 बजे हमने जब आके अपनी स्टोर लेजर कार्ड, गौर से सुनिएगा, 16 जुलाई को सुबह 9 बजे जो ही आके हम बैठे अपनी सीट के ऊपर, हमने स्टोर लेजर कार्ड ओपन किया, तो हमने देखा कि हमारे पास जो है वो 250 यूनिट्स एक पड़े हुए, ये वाले। ठीक है, और 500 यूनिट्स दूसरे पड़े हैं। 250 यूनिट्स जो हमने हमारे ओपनिंग थे, और 500 जो हमने परचेज किए थे। ठीक है, इनके अपने अपने रेट हैं, हमने मिक्स अप नहीं करना, अपना अपना रेट है। ठीक है, अब 16 जुलाई का आके देखा हमने, तो हमारे पास ये शो हो रहा था कि 250 एक है, 100 रुपया उनका रेट है, 500 एक है, 110 उनका रेट है। अब 16 जुलाई को हमारे पास ऑर्डर आ गया 10 बजे के, आपने यूनिट 200 यूनिट्स हमने इशू करने हैं। कोई स्टॉक है, इक्विपमेंट है, कोई भी चीज है, तो हम यूज कर रहे हैं अपनी कंपनी में कौन सा मेथड, फाइफो मेथड। तो फाइफो मेथड में हमने देखा कि जो प्राइस को छोड़े, आप ये देखेंगे फाइफो मेथड में हम ये देखते हैं कि जो सबसे पहले हमारे पास यूनिट आए होते हैं, हमने वो बेचने हैं। और वो बेचने से मतलब है उसी कीमत पे बेचने हैं। जो सबसे पहले हमारे पास कौन से आए थे, 250 वाले आए हुए ना, 100 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारे 250 100 रुपए के हिसाब से बैलेंस में आए हुए हैं, फिर 500 है 110 के हिसाब से। ठीक है, तो आपने जब 200 यूनिट सेल करने हैं, तो 200 यूनिट यहाँ पे लिख दिया। रेट हमने ये लगाना है जो 250 वाला है, क्योंकि 250 में से हम 200 यूनिट सेल कर रहे हैं, तो 100 रुपए के हिसाब से हमने किया, तो 20,000 आ गया। ठीक है, अब 250 में से हमने 200 यूनिट सेल कर दिए, रिमेनिंग कितने रह गए, 50 यूनिट्स रह गए, और रेट वही 100 रुपया रहेगा। तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 5,000। ये 5,000 हमारे पास, यानी कि 50 यूनिट रह गए, 100 रुपए के हिसाब से 5,000 हमारा जो इसकी कॉस्ट है वो 5,000 रुपीज है। ठीक है, और 500 ये एज इट इज लिखे, तो 55,000 आ गया। और फिर नीचे इनको यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक लाइन लगा देंगे। ये बेसिक जो मैं एरो दे रहा हूँ, ये लाइन है, यहाँ पे एक लाइन लग जाती है। ठीक है, क्लियर होगी बात राबे आपको। ओके फाइन, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट उसने क्या पूछा है, ये देखें, 16 तारीख की हमने एंट्री कर दी, सोल्ड कर दिए 200 यूनिट्स। तो हमने ये बेचने के बाद हम शाम को जब अपनी कंपनी में सीट पे बैठे हुए थे, तो शाम को 6 बज रहे थे, हम क्लोजिंग कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे लाइन लगाई, यहाँ पे 16 जुलाई की शाम को 9 बजे नीचे लाइन लगाई। ठीक है, और ये नीचे बैलेंस लिख दिया। ठीक है, बैलेंस लिख दिया कि सुबह आए हमारे लिए आसानी हो। बैलेंस क्या लिख दिया, तो 500 यूनिट्स हमारे पास एक है ये वाले, और जो 50 यूनिट्स है वो हमारे पास दूसरे बच गए। ये 50 यूनिट्स ये वाले जो बेचने के बाद रह गए वो ये लिख दिए, और 500 हमारे पास दूसरे यूनिट्स थे जो हमने ये यहाँ पे मेंशन कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या किया हमने। 20 जुलाई को हम सुबह सुबह आए, तो हमने देखा कि हमारे यूनिट्स कुछ कम पड़ रहे हैं, आगे हमारा काम ज्यादा रहा, तो हमने परचेज कर दिए 300 यूनिट्स एट ₹120। 300 यूनिट्स हमने 20 तारीख को परचेज कर दिए। 300 यूनिट्स 120 के हिसाब से, 120 के हिसाब से अगर हम जाएं, तो देखते हैं यहाँ पे ये परचेज किए, तो परचेज के कॉलम में आ जाएगा 27/7/2019 को 300 यूनिट्स 120 के हिसाब से 36,000 रुपया। ठीक है, 36,000 के हमने यूनिट्स 300 यूनिट्स परचेज कर दिए, 120 हमारा रेट था इनका। अब हमने तो ये यहाँ पे तो पहले ही लिख लिया था ना, यहाँ तक ये 50 जो ये वाले बचे हुए थे वो 500 वो जो जो ये वाले आ रहे हैं, और 300 यूनिट्स हमने ये यहाँ पे लिख दिया, 120 का रेट लगा लिया, उठा के इधर लिख दिया 36,000, यानी यही उठा के हमने स्कैन पे लिख दिया, ये 36,000 आ गया।
ठीक हो गया। अब ये हमारा आ गया कि हमने परचेज करने के बाद हमारे पास इतने यूनिट्स 50 एक है, 100 के हिसाब से 500 दूसरे यूनिट से, 110 के हिसाब से 300 और यूनिट से 120 के हिसाब से। ठीक हो गया। नीचे फिर हमने यहाँ पे क्या कर दी, ये लाइन लगा दी, हमने क्लोज कर दी 20 तारीख का शाम। अब देखते हैं कि 21 तारीख को हमारे पास क्या शो होता है। 21 तारीख को हमने क्या किया। 21 तारीख को हमने कुछ नहीं किया। 22 तारीख आई तो 22/7/2019 को हमने 450 यूनिट सेल कर दिए, सोल्ड किए 450 यूनिट। देखिए 22 तारीख को हम आए तो हमने बेचे कितने यूनिट्स, 450 यूनिट्स। अब 22 तारीख को 450 यूनिट्स हमने क्या कर दिए, बेच दिए। तो आइए जनाब, ये 22/7/2019 को आए तो कितने, 450 यूनिट्स हमने बेचने हैं। ठीक है, हमारा मेथड है फाइफो मेथड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट निकालेंगे। ये सबसे पहले यूनिट है हमारे पास, ये जो के हैं 500, सॉरी 50 यूनिट जो हमारे पास हैं। तो ये 50 यूनिट्स हमने सबसे पहले निकालने हैं। देखें सीक्वेंस नहीं खराब करना, सबसे पहले हमने 50 यूनिट्स निकालने हैं। ये 50 यूनिट्स 100 के हिसाब से, तो 50 यूनिट्स 100 के हिसाब से 5000 ये लिख दिया। बाकी रह गया हमारे 400 यूनिट्स। 400 यूनिट्स पे इन 500 में से हमने वो इशू करना, तो 400 यूनिट्स हमने इन 500 में से इशू किए। 400 यूनिट्स 110 के हिसाब से, ये 110 रुपए के हिसाब से ये। ठीक है, तो हमारे आगे 44,000। ठीक हो गया, 44 हमने इशू किया तो टोटल हमारे कितने हो गए, 450 यूनिट्स हो गए। अब ये 50 यूनिट्स हमने इशू कर दिए 100 के हिसाब से, ये तो गए, ये तो खत्म हो गए। अब रह गए हमारे 500 यूनिट्स में से हमने 400 इशू कर दिए, बाकी कितने रह गए, 100 यूनिट्स। तो 100 यूनिट हम यहाँ पे लिखेंगे। 100 यूनिट 110 के हिसाब से 11,000 के ये यूनिट्स रह गए, और 300 यूनिट्स एज इट इज नीचे लिख देंगे 120 के हिसाब से 36,000। ये यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो टोटल हमने कितने इशू किए 22 तारीख को, 450 यूनिट। उसके बाद आ जाते हैं 22 के बाद जो नेक्स्ट है, 22 के बाद 25/7/2019 को सोल्ड किए 300 यूनिट्स। 25/7/2019 को हमने फिर 300 यूनिट्स बेच दिए। महीने का एंड है, काम बहुत जोर शोर से हो रहा है, हमने 300 यूनिट्स फिर बेच दिए। ये 25/7/2019 को हमने फिर 300 यूनिट्स बेचे। तो हमने देखना है हमारा स्टोर लेजर कार्ड क्या शो कर रहा है। तो हमारा स्टोर लेजर कार्ड ये शो कर रहा था कि ये 100 यूनिट्स हमें 110 के हिसाब से एक पड़े में, और 300 यूनिट्स 120 के हिसाब से एक पड़े में। तो पहले हमने 300 तो इशू करने, पहले हमने ये 100 यूनिट्स यहाँ से ग्रैब करने, क्योंकि हम फाइफो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पहले आए हुए उनको पहले निकालना है। तो ये फाइफो मेथड के तहत ये 100 यूनिट्स यहाँ से उठा के लिख लेंगे, 110 के हिसाब से 11,000 के ये आ गए। अब 300 में से हमने 100 इशू कर दिए, बाकी 200 रह गए। 200 हम इन 300 में से 200 इशू कर देंगे। 200 यूनिट्स 120 का रेट लगाएंगे, और 24,000, 200 यूनिट्स 120 के हिसाब से 24,000 के हम इशू कर देंगे। तो फिर हम इसको यहाँ पे टोटल करेंगे, तो हमारे पास ये 100 यूनिट्स तो गैप हो गए, खत्म हो गए, ये दोबारा नहीं आएंगे बैलेंस में, क्योंकि 100 हमने इशू कर दिए। 300 में से भी 200 इशू कर दिए, रिमेनिंग रह गए 100। तो 100 यूनिट्स यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। 100 यूनिट्स 120 के हिसाब से 12,000 रुपए के हमारे पास ये स्टॉक इस टाइम बच गया 25 तारीख के एंड पे। ठीक है, 25 तारीख को शाम 9 बजे हमारे पास ये स्टॉक बच गया। 100 यूनिट्स 120 के हिसाब से 12,000, बाकी हम सारा इशू कर। ठीक है, यहाँ तक इन चीजों की समझ आ गई कि किस तरह से पहले हमने ये इसमें 450 यूनिट्स इशू करने में पहले 50 किए, फिर 400 बाद में किए। यहाँ पे हमने 300 करने थे, कैसे पहले हमने 100 किए फिर 200 किए। ऐसे नहीं किया कि ये 300 सारे उठा के कर दे। अगर 300 ये वाले इशू करते हम तो फिर हमारा फाइफो मेथड खराब हो जाता। हमने पहले 100 यूनिट इशू किए 110 के हिसाब से, देन हमने 200 इसमें से इशू किए। एक मेथड के तहत हम चलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने 25 तारीख को हमने क्लोज किया था। अब आते हैं अपने किसकी तरफ, 28 की तरफ। 28/7/2019 को हमने परचेज किए 150 यूनिट्स एट ₹120 ईच। 150 यूनिट हमने परचेज किया कितने के हिसाब से, 125 पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, तो आइए हम इधर देखते हैं कि 125 28 तारीख आ गई, परचेज के कॉलम में 150 यूनिट 125 के हिसाब से 18,750 लिख दिया। और ले जनाब ये 100 यूनिट्स एज इट इज 100 नीचे आ गया 120 के हिसाब से, जो लास्ट का क्लोजिंग था दूसरे दिन का ओपनिंग हो गया। 100 यूनिट्स 120 के हिसाब से 12,000, और ये 150 यूनिट्स हमने इशू किए 125 के हिसाब से 18,750। ठीक हो गया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। 100 एक थे पिछले 120 के हिसाब से, और 150 यूनिट्स नए हमने परचेज किए 125 के हिसाब से 18,750। ये हमारे पास इधर आ गया, सही हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं 31 तारीख को हमने फिर क्या किया है। 31 तारीख आ गई, हमने फिर देखा क्या किया। 31 तारीख को हमने 50 यूनिट्स क्या कर दिए, बेच दिए। 50 यूनिट्स हमने क्या कर दिए, सेल आउट कर दिए, बेच दिए, इशू कर दिए। तो ये 50 यूनिट्स हमने 31/7 को 50 यूनिट्स सेल के कॉलम में 50 यूनिट्स हमने क्या कर दिए, इशू किए। अब देखना है 50 यूनिट्स किस रेट पे दे, और 150 यूनिट जो है 100 जो 125 के हिसाब से ये क्या है, ये दूसरा यूनिट है। ठीक है, तो ये दूसरा यूनिट्स है हमारे पास। तो हमने 50 यूनिट्स इशू करें, तो पहले जो है पहले उसके तहत इशू करेंगे। 100 में से हमने क्या करना है, 50 यूनिट्स इशू करने
120 के हिसाब से। तो ये 50 यूनिट इशू की 120 के हिसाब से 6000 के, ठीक हो गया। तो इसको हमने उसके बाद हमने कर दी है क्लोजिंग। तो ये 100 में से 50 चले गए, बाकी 50 यूनिट्स रह गए। 120 के हिसाब से 6000 रिमेनिंग रह गया, और ये 150 यूनिट्स 125 के हिसाब से हमारे पास एज इट इज रह गए। तो 18750 रह गए, ठीक है। अब टोटल जब हम करते हैं तो टोटल हमने देखा कि हमने कितने यूनिट्स बेचे, 1000 यूनिट्स हमने सेल किए, उनकी वैल्यू थी 1,10,000। बैलेंस में हमारे पास बच गए 200 यूनिट्स और उनकी वैल्यू है 24,750।